तो अभी हुआ है लंच ब्रेक और ये सब खाने हमारे बेस्ट मॉनिटर सर ये हमारे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चैनल में डाल तो नहीं रहा है तो, और चैनल को बेल के आइकन पे क्लिक करना ना। तो अभी पूरे क्लास के स्टूडेंट लंच के लिए गए हुए हैं और हम तीनों रुके हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो यूनिफॉर्म को लेके, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आते वक्त, यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल आपका जो भी पैनल निकलेगा उससे पहले जो फाइनल डीवी होगा, तो उस समय आपको ट्रेनिंग के लिए एक लेटर दिया जाएगा। वो लेटर यहाँ पे आने के बाद सबमिट करोगे तो आपका ट्रेनिंग के लिए रिपोर्टिंग हो जाएगा। अभी रही बात यूनिफॉर्म की, जैसे आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ है, तो इसकी जानकारी ये देंगे, ये प्रभात भाई है। यूनिफॉर्म जो है हम लोग यहाँ पे भी खरीद सकते हैं और अपने अपने स्टेट से भी, अपने अपने सिटी से भी ले सकते हैं। अगर वहाँ पे ख़रीदना हो अपने सिटी से तो ख़रीद सकते हैं, वरना वहाँ पे सिलवा सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइज़ का इशू होता है। तो प्रेफरेबल है कि आप अपने सिटी से ही लें और यूनिफॉर्म लेके ही आएँ। लाइट ब्लू कलर की शर्ट है और डार्क ब्लू कलर का पैंट है। तो ये हो गई यूनिफॉर्म की बात। अभी यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो जैसे ट्रेनिंग सेंटर का, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर का अपना अपना सिलेबस है। उसमें अभी हम लोग सीआर के भुसावल में ट्रेनिंग चल रही है हमारी, हम लोग सीआर डिवीजन से है, तो हमें 3 किताबें यहाँ पे दी गई हुई है। ये जो है 3 फेज एसी लोको कन्वेंशनल, और ये यातायात यानी ट्रैफिक का एक किताब है, और ये एसी इलेक्ट्रिकल लोको के बारे में जानकारी देते हैं। ये बुक जो है ये आप देख रहे हो हिंदी में है, और ये जो बुक है ये इंग्लिश में है, और ये ट्रैफिक की बुक भी हिंदी में है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंगल भाषा में है, ये दोनों भी बुक आपको 2 भाषा में अवेलेबल है, एक हिंदी और एक इंग्लिश है। जो भी आपको कन्वीनियंट है, जो भी आप समझ सकते हो, उस लैंग्वेज का आप बुक खरीद सकते हो। और रही बात एग्ज़ाम की, जब एग्ज़ाम का फाइनल पेपर आप लिखोगे उस वक्त आपको कोई एक भाषा चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो तो आपको पूरा पेपर यानी आपकी पूरी एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हो तो जैसे आप देख रहे हो इसमें इंग्लिश वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में भी आप हिंदी सेलेक्ट करने के बाद दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिख सकते हो। यहाँ पर जो है नोट्स बनवाए जाएंगे, तो ऐसी कॉपी मिलती है, यहाँ से ही खरीदनी पड़ती है। भुसावल से ही कॉपी मिली है हम लोगों को, ये आपको ट्रेनिंग सेंटर से मिलेगी, खरीदी है। ये कॉपी में हम लोगों को नोट्स बनाने पड़ते हैं। ये नोट्स बना के ये फाइनल जब वाइवा होता है उसमें चेक होते हैं ये नोट्स पूरे। हाँ, तो ऐसे आपको बुक लिखनी पड़ेगी जो भी आपको क्लास में सिखाया जाएगा। और ये पितलेश है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यूनिफॉर्म के बारे में, बुक्स के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, ये ट्रैफिक का बुक है, इसमें ट्रैफिक के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें जैसे सिग्नल कैसे देखना है, सिग्नल को पार कैसे करना है, कौन से सिग्नल किस स्पीड से क्रॉस करना है, क्रॉस ओवर में क्या रहता है, ये सारी जानकारी है इसमें पढ़ते हैं। सिग्नल के बाद में ये होता है कन्वेंशनल का बुक। कन्वेंशनल का बुक में हमें जो भी लोको का ओल्ड मॉडल है, जो जब पुराने ज़माने से जो चले आ रहे हैं लोको हैं, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कन्वेंशनल में। और ये रहा 3 फेज का बुक। 3 फेज में क्या होता है, जो भी लेटेस्ट मॉडल है इंजन में, जो भी लेटेस्ट मॉडल का इंजन है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ये सब के बाद आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर पढ़ाई करनी है 5 महीने की एसी की। पढ़ाई करने के बाद जो भी ओपन एग्ज़ाम से आरआरबी से आते हैं उनकी सीनियरिटी जो है यहाँ की जो है भुसावल के फाइनल एग्जाम के मेरिट से बनती है। तो आप लोग फोकस करें कि यहाँ आगे पढ़ाई करें, अच्छा रिजल्ट लाएं। जो ज़्यादा टॉप में रहेगा उसका सीनियरिटी आगे होता चला जाएगा, तो उसको प्रमोशन में, ग्रेड पे बढ़ने में फ़ायदा मिलता चला जाएगा। तो इस तरह हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो टोटल 122 दिन की होती है। हम लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, तो हमें तो 122 दिन की बोली गई है। हो सकता है कि आपकी भी जो ओपन आरआरबी से आ रहे हो, आपकी भी 122 दिन की हो सकती है। अगर कुछ नियम में बदलाव रहेगा तो दिन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो
एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का और 50 नंबर का होता है वाइवा। तो 100 नंबर के एग्ज़ाम में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 60 नंबर का थ्योरेटिकल। उसके बाद में 50 नंबर पूरा वाइवा होता है जो कि मॉडल रूम में जाकर हमें पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा और एब्रीविएशंस रहेंगे। कुछ कुछ जो एब्रीविएशंस है एसी में, ट्रैफिक में एब्रीविएशन रहेंगे, उसका फुल फॉर्म आपने को याद करना है। तो प्रॉपर पढ़ाई कीजिएगा तभी फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, वरना फिल इन द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट आंसर की तरह नहीं होते हैं जो आसानी से बन जाए। तो ये दोनों जो भी एग्ज़ाम की जानकारी दे रहे हैं वो आप जब यहाँ पे आके पढ़ाई करोगे, लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको पूरी डिटेल में समझ जाएगी। लेकिन फिलहाल बेसिक के लिए यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में हम रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछें। और जो आप लोगों के ग्रुप बने हुए हैं अपने अपने जोन के, उसमें शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करें। हाँ, इसकी जानकारी अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके और भी कुछ डाउट रहेंगे तो आप ज़रूर पूछना, हम उसके जवाब देंगे। थैंक यू। थैंक यू।